नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 का जब प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था तो काफी ज्यादा विवाद हुआ था क्योंकि आयोग ने मॉडिफाइड आंसर की नहीं जारी की थी और जो प्री का रिजल्ट है वो मॉडिफाइड आंसर की के हिसाब से ही जारी कर दिया गया था। इसीलिए कई लोग कोर्ट में भी गए थे बाकायदा कि भाई मॉडिफाइड आंसर की जारी हो और कट ऑफ वगैरह स्टूडेंट के जारी हो, स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह बताया जाए ताकि वो क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से उनका प्री में नहीं हुआ ये स्टूडेंट जान सके। हालांकि वो चीज नहीं हुई, अभी भी कोर्ट में चीजें चल रही हैं। अब ये मेंस का 4 दिन का लगातार शेड्यूल दिया था यूपीपीएससी आयोग ने और मतलब ये टफेस्ट माना जाएगा कि भाई लगातार दो दो शिफ्ट में डेली 6-6 घंटे लिखना, सुबह वाली शिफ्ट में 3 घंटे, फिर जो है शाम वाली शिफ्ट में, तो ये एक जो है लंबी और बहुत टीडियस और बहुत थकाने वाली प्रोसेस थी। फाइनली आज आप लोग को काफी रिलीफ मिला होगा। अगर एनालिसिस की बात करें, पहले दिन में पहला पेपर था हिंदी और एसे का, है ना। हिंदी का पेपर बहुत ही इजी साइड रहा। सिंपली उसके एग्जैक्ट जो ऑफिशियल सिलेबस के 5 पॉइंट हैं उसको अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया हो तो हमारे जो ग्रुप में, पेड ग्रुप में हम लगातार आंसर राइटिंग करवाते हैं। टेस्ट सीरीज की जो हमने प्रैक्टिस करवाई थी अपने हिंदी में, कई सारे जो हमारे पेड ग्रुप में मेंबर्स है उनका यही कहना था हिंदी पेपर देने आने के बाद कि भाई जिस तरह की प्रैक्टिस एससीएस ने कराई थी उस अगर वो कोई करके हिंदी पेपर देने आता तो वो पेपर एकदम हलवा लग रहा था आयोग का। बिल्कुल सेम कहानी है एसे वाले पेपर की। एसे वाले में जितने भी जो है एसे इस बार या निबंध पूछे गए ज्यादातर करंट से रिलेट करके पूछे गए और ज्यादातर ऐसे जो है पूछे गए ऐसे जिन पे बाकायदा बहुत कुछ जो है कंटेंट हमने दिया हुआ है अपने मेंस वालों को। लगातार उस पर अपडेट्स भी आ रहे हैं और लगातार डिबेटेड टॉपिक्स भी हैं ये। ठीक, फिर जीएस 1 और 2 दूसरे डे पे था। जीएस 1 और 2 इजी साइड रहा, इजी टू मॉडरेट साइड रहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम को टैकल करने में कि भाई आपको पूरे के पूरे पेपर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं हर जीएस के पेपर में, 10 क्वेश्चन 125 वर्ड वाले होते हैं जिनको कि 7 मिनट में करना होता है, 8 नंबर के होते हैं। ऐसे ही 10 क्वेश्चन 200 वर्ड वाले होते हैं जिनको कि करीबन 10 मिनट में करना होता है, वो 12 नंबर के होते हैं। जिसने भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी सिर्फ वही पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाया होगा। देखिए मेंस की तैयारी करते कैसे हैं। मेंस की तैयारी के लिए पहले आपको जो जीएस 1 से लेके 6 तक का 107 पॉइंट का जो सिलेबस है ना, उसका जितना स्टैटिक जीएस वाला पार्ट है यानी कि उसको आप पढ़ो पूरा, उसकी थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट्स वगैरह आपके क्लियर होने चाहिए। क्योंकि यूपीपीसीएस मेंस में आपने जीएस 1 से लेके 6 तक का जब पूरा पेपर जो दे दिए हैं अभी, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस के जो पॉइंट है उन्हीं में आगे पीछे लगा के जो है क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। क्वेश्चंस के टाइप कई सारे होते हैं, वो हमने बाकायदा आपको वीडियो वगैरह में कई बार गाइड किया हुआ है। तो मेंस का यही है भाई एनालिसिस कि भाई जीएस 1-2 वाला इजी रहा, 3-4 वाला जो है पेपर मॉडरेट टू टफ साइड रहा। आज वाला पेपर 5-6 भी रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट साइड रहा। यूपी स्पेशल वाले पेपर में कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस से ही बस आगे पीछे लगा के सीधे सीधे पूछे हैं। इवन यूपी बजट का जो पापा वीडियो होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये आप लोगों ने आज समझ ही लिया होगा। जीएस 6 वाले पेपर में करीबन 5 से 6 सवाल आए हैं डायरेक्टली। अगर किसी ने बजट पापा वीडियो देखा होगा मेरा, जो मैं यूपी बजट पापा बनाता हूं, उसमें 1 घंटे 40 मिनट का जो है वो वीडियो होता है और उसमें शुरू के 30-40 मिनट होते हैं प्री के और बाकी टोटल वीडियो प्री प्लस में दोनों वालों को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि देखा करो आप लोग। इस बार का जो बजट आया था मैंने बताया भी था कि भाई ये पिछले 5-6 साल में जो भी सरकार कर रही है उस सबको एक्युमुलेट करके अपने जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस अचीवमेंट बता रही है। तो ये बजट देखना जरूरी था क्योंकि काफी डेटा था इस बार के बजट में और वही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया आयोग ने जीएस 6 वाले पेपर में, चाहे वो न्यू स्कीम से रिलेटेड हो, एमएसएमई से रिलेटेड हो, इन्वेस्ट यूपी से रिलेटेड हो, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले से रिलेटेड हो। और जो है कुछ कॉन्सेप्ट जैसे लगता था कि सारे स्टूडेंट को कि इररिलेवेंट हो गए स्मार्ट सिटी वाला, लेकिन वो 2-3 बार पूछा गया। इस बार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला जो है कॉन्सेप्ट जो है पूछा गया बार बार। पेपर अगर आप देखें मोर और लेस यूपीपीसीएस का जो एक फ्लेवर है, जैसे प्री का फ्लेवर है कि भाई इनके जो है एक स्पेसिफिक फ्लेवर के जो है फैक्ट्स है वही पूछे जाते हैं। इन्होंने मेंस में भी उसी तरह का बना रखा है। अगर आप 2018 से लेके अभी तक के सारे यूपीपीसीएस के पेपर की एनालिसिस करो तो आप पाओगे, अगर आप एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस का स्टैटिक जीएस वाला पूरा 360 डिग्री कवरेज कर लेते हो और लेटेस्ट 1.5-2 साल के करंट अफेयर आप जो है पूरे कवर कर लेते हो मेंस स्पेसिफिक जीएस 1 से लेके 6 तक वाले, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर लो 2018 से अभी तक, और लगातार ये सारी चीजें हम बाकायदा 7800 में क्लियर कर देते हैं। 7800 में सब कुछ मिल जाता है। 7800 वाला जो हमारा ग्रुप है जीएस 1 से लेकर 6 तक का 107 पॉइंट का सिलेबस पॉइंट वाइज हिंदी इंग्लिश मीडियम में अलग अलग देते हैं। पूरा स्टैटिक जीएस का 360 डिग्री कवरेज उसमें मिल जाता है। करंट अफेयर हम लगातार देते रहते हैं। मेंस स्पेसिफिक एक जो है 1-1.5 साल का लगातार हमने दिया हुआ है। बजट पापा वीडियो इसीलिए मैंने बना दिया था करीबन मेंस से 1-1.5 महीने पहले, यूपी बजट पापा भी और जो है नॉर्मल बजट पापा वीडियो भी। तो ये पढ़ाई वाला पार्ट इतना करना होता है मेंस के लिए। और जो आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज में हमने लगातार इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस भी कराए थे। जिसने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करा होगा मेंस का, हिंदी वाला एसे राइटिंग भी, हम इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस का हमारा ग्रुप है, कई सारे ऐसे उसी से डायरेक्टली आके मतलब इतना तो थे कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे।
हिंदी वाले का भी पूरा का पूरा पेपर जो है आप कर सकते थे। लगातार प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, सिलेबस एग्जैक्ट फॉलो करना पड़ेगा, लेटेस्ट 1-1.5 साल का करंट अफेयर फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझ बनाने पड़ेगी। जीएस 4 का अगर आप कहें, जितने भी जीएस के पेपर हुए सबसे मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक जो पेपर मैं मानूंगा वो जीएस 4 का है। हालांकि यूपीएससी के स्तर से वो अभी भी कम है, लेकिन यूपी पीसीएस के हिसाब से देखा जाए तो वो अच्छा खासा पेपर था इस बार। इसीलिए पीवाईक्यू मेंस के लगाना जरूरी है। 2018 के बाद के ऑफिशियल सिलेबस के 107 पॉइंट कवर करना बहुत जरूरी है। थ्योरी भी उनकी पढ़नी है, लेटेस्ट 1-1.5 साल का करंट भी पढ़ना है, और सबसे जरूरी है बेटा आंसर राइटिंग। अगर आप लिख नहीं रहे हो, एसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग, आंसर राइटिंग, ये सब अगर आप नहीं लिख रहे हो तो चाहे जितना भी पढ़ लो फिर तो मेंस नहीं क्लियर हो सकता है। पेपर देखने में आप लोग को, कई सारे लोगों को जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया उन लोग को इजी लग रहा होगा कि अरे ये तो हम भी कर लेते हैं, अरे हम भी कर लेते हैं, पुत्ती पुत्ती पलतन तिक्ती पलतन, खुद तो मैं कल ही आता। ऐसा नहीं होता है, वहां पे इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर। 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने होते हैं, कोई चॉइस भी नहीं मिलती है। लगातार जो है आप देख ही रहे होते हो कि हर तरफ लोगों के पेन चल रहे होते हैं। उस टाइम साइकोलॉजिकल जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, आती हुई चीजें इंसान भूल जाता है अगर उसने प्रैक्टिस वगैरह ना करी हो। इसीलिए लगातार प्रैक्टिस कराई जाती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में। एसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस लगातार हमने इंटेंसिव प्रैक्टिस कराई, हिंदी राइटिंग की कराई, आंसर राइटिंग की भी लगातार कराई, टेस्ट सीरीज के भी फुल लेंथ वगैरह के हमने लगातार जो है 29 जून को एग्जाम था, 28 तक जो है हमने सारे फीडबैक एक एक जो जिन लोगों ने लास्ट में 26-27 को भी दिए थे उनका भी फीडबैक दिया था। क्योंकि प्रैक्टिस का जो है आपको फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है ताकि आप उसको परीक्षा में इंप्लीमेंट कर सको। तो आगे के लिए जो भी एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं यूपी से 2025-26 या और आगे के एग्जाम्स के लिए, मेंस में तैयारी का एक ही चीज है कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 7800 वाला ग्रुप को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। उससे पूरा आपका बेसिक थ्योरी, स्टैटिक जीएस का 360 डिग्री कवरेज हो जाएगा, और एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड सब कुछ हम आपको दे देते हैं। तो पढ़ने वाला पार्ट उससे कवर हो जाएगा। मेंस का पूरा करंट मेंस स्पेसिफिक देते हैं जीएस 1 से लेकर 6 तक वाला, तो ये पढ़ने वाला पार्ट हो गया। लेकिन इसके साथ एसे राइटिंग का इंटेंसिव ग्रुप आप ज्वाइन करके उसमें इंटेंसिव प्रैक्टिस करो, पूरा फीडबैक लो, डेली इंप्लीमेंट करके नेक्स्ट वाले में उसको इंप्लीमेंट करके फिर से दिखाओ। इसीलिए लगातार इंप्रूवमेंट के फीडबैक हमारे ग्रुप में दिए जाते हैं। हिंदी राइटिंग में भी लगातार हमने इसीलिए प्रैक्टिस कराई, और जिन लोगों ने भी जो है उसमें सबमिट किया एक एक चीज उनको बताई गई, पर्सनल गाइड किया गया। तो हिंदी राइटिंग भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 150 में से करीबन 100 प्लस आपको लाने ही पड़ते हैं, क्योंकि इसके मार्क्स बाकायदा रैंक में जुड़ते हैं, है ना। और आंसर राइटिंग का तो भाई कोई तोड़ा ही नहीं, 1200 नंबर का जीएस रखा हुआ है। पढ़ाई करके आप नहीं बहुत कुछ नहीं कर सकते हो भाई, ज्यादा ज्यादा थोड़े बहुत नंबर ले आओगे, लेकिन वो उतने नहीं होंगे कि मेंस का कट ऑफ निकाला जा सके। तो पढ़ाई करने के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के ग्रुप ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए, लिखना चाहिए, अपने हाथों को ट्रेंड करना चाहिए। जब तक आप ये सब नहीं करते हो तब तक मेंस जो है निकालने का सोचना भी जो है बेमानी होगा। जिन लोगों ने मेंस दिया है वो लोग बताएं कौन कौन से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा, और कितने लोगों ने पूरा का पूरा पेपर एक्चुअली में अटेम्प्ट किया। इस बार का पेपर अगर रिलेटिवली देखेंगे तो ओवरऑल मतलब इजी टू मॉडरेट रहा, तो मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, 800 प्लस ही जाएगा, बल्कि और थोड़ा ज्यादा ही जा सकता है। इतने ऐसे ऊपर वाले लोगों की कॉल आ सकती है। एक क्वेश्चन आयोग ने यूपीपीएससी आयोग की जो है कार्य प्रणाली को लेकर पूछा था, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सिलेक्शन कराने की जो प्रक्रिया वाला, उसमें आपने क्या आंसर लिखा? अगर उसमें आपने बहुत ज्यादा सही लिखा होगा तो फिर वैसे रिस्क पे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आयोग ने पूछा है तो इसका मतलब है कि वो अपना क्रिटिसिज्म सुनना चाहता है। क्या लिखा आपने? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए।